नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम देश के हाल और समाचार जानते हैं कि क्या चल रहा है हमारे देश और दुनिया में। देखते क्या है आज का प्रोग्राम। अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने शालीनता की तमाम हदों को पार कर दिया। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के 24 अकबर रोड दफ्तर में जबरदस्ती प्रवेश किया और ऐसा नजारा अपनी पत्रकारिता के इतने सालों में मैंने तो कभी नहीं देखा। इस तरह से किसी पार्टी के दफ्तर के अंदर घुसना अप्रत्याशित है। इसकी पृष्ठभूमि में क्या चल रहा है मैं आपको बता दूं। जैसा कि आप जानते हैं, राहुल गांधी आज लगातार तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर हुए। पिछले 2 दिनों में 10-10 घंटे प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें दफ्तर में बिठाकर उनसे पूछताछ की है और आज लगातार तीसरे दिन उन्हें प्रवर्तन निदेशालय में पेश होना पड़ा है। यह तस्वीरें बता रही है दोस्तों किस तरह पुलिस ने तमाम हदों को पार कर दिया है। खुद पार्टी के जो नेता इसे अप्रत्याशित बता रहे हैं। क्या कहते हैं पार्टी के एक नेता वेणुगोपाल, आज दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती भारत की सबसे पुरानी पार्टी के दफ्तर में प्रवेश किया। उन्होंने दीवार तोड़ दिए, उन्होंने लोकतंत्र को रौंद दिया और उन्होंने उस लोकतंत्र को रौंद दिया जिसके लिए हमारे जो फॉरफादर्स थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने संघर्ष किया। दोस्तों, आज ऐसी ढेरों वीडियो सामने उभर के आ रही है जिसमें तमाम हदों को पार किया है दिल्ली पुलिस ने। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल का यह वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद को जमीन पर घसीटा जा रहा है। आपके स्क्रीन पर यह हालत की जा रही है कांग्रेस की एक राज्यसभा सांसद की इस तरह से जमीन पर घसीटा जाना। मैं समझना चाहती हूँ, क्या लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा की कोई जगह होनी चाहिए? और यह बात तो छोड़ ही दीजिए, इसमें पत्रकारों के साथ तक बदसलूकी हुई है। बताइए, इसे दिल्ली पुलिस किस तरह से जायज ठहरा सकती है? लगातार पिछले 3 दिनों से दिल्ली पुलिस जो है पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, उन्हें ले जा रही है और हम अपने तमाम मंचों के द्वारा आप तक की तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं, दीपेंद्र हुड्डा आज सुबह जब घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से उनके घर को बॉरगेटिंग कर दिया है। वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। आज राहुल गांधी जी की तीसरे दिन भी ईडी के कार्यालय में पूछताछ हो रही है। आज कांग्रेस कार्यालय के सामने राहुल जी संघर्ष पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुस गए, वहाँ लाठीचार्ज किया। कभी ऐसा नहीं होता कि राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस घुस के लाठीचार्ज करे। इसकी हम निंदा करते हैं और ये दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार का अधीन है, इसलिए केंद्र सरकार के लिए इसे माफी मांगना चाहिए। आज कांग्रेस ये पूछ रही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में आरएसएस पर या यूं कहा जाए साल 2022 में आरएसएस पर कोई भी नेता उतना उग्र नहीं है जितना राहुल गांधी। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए, इससे पहले 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव थे जिन्होंने आडवाणी की रथ यात्रा को रोका था। उसका नतीजा क्या हुआ था आप सभी जानते हैं। लालू प्रसाद यादव लगातार चारा घोटाले मामले में जेल में रहे। आरएसएस और बीजेपी उसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं कर पाई। लालू प्रसाद यादव के पास कई मौके थे जब वे हाथ मिला सकते थे बीजेपी के साथ, मगर उन्होंने कभी हाथ नहीं मिलाया। यही हाल इस वक्त राहुल गांधी का है। आरएसएस और राहुल गांधी जानी दुश्मन बन गए। यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर नब्ज पर वार कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी को कटघरे में रखा जा रहा है। ये आप मोदी जी से राफेल डील जो है इसके बारे में सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? और ये जो अमित शाह जी के पुत्र हैं, इनके बारे में आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? ये क्या हो रहा है? आप मुझसे जो पूछना चाहो मैं पूछते हो, मैं खुशी से जवाब देता हूँ। मगर प्रधानमंत्री जी जिन्होंने राफेल डील में पूरी डील को बदल दिया, एक बिजनेसमैन की मदद करने के लिए डील बदल दी, उसके बारे में आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। धन्यवाद। किसान के हक में उठने वाली राहुल गांधी की आवाज को दबाया जा रहा है। शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के हक में उठने वाली राहुल गांधी की आवाज को दबाया जा रहा है और अब कांग्रेस के मुख्यालय पर भी हमला बोला जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत। कल हर गवर्नर हाउस का घेराव होगा और परसों हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी ने हमेशा कोरोना पर भविष्यवाणी की, सही साबित हुई। राहुल गांधी ने चीन पर चेतावनी दी, भविष्यवाणी की, सही साबित हुई। राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था पर भविष्यवाणी की, चेतावनी दी, सही साबित हुई। और इसलिए राहुल गांधी जो है बीजेपी को खटक रहे हैं और इस बात पर विश्वास किया जाना चाहिए क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को पप्पू शब्दों से नवाजती है और दूसरी तरफ राहुल गांधी कभी
कुछ भी कहते हैं तो अपने तमाम पार्टी प्रवक्ता को लाइन से लगा देती है उनकी फील्डिंग करके। एक जमाना होता था जब राहुल गांधी कुछ भी कहते थे तो उनके तमाम मंत्री मैदान में उतर आते थे। अब भी एक भी ऐसा मौका नहीं होता जब स्मृति ईरानी मैदान में नहीं उतरती उनके सवालों का जवाब देने के लिए। पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर हो रहे हैं। 23 तारीख को उनकी मां यानी कि सोनिया गांधी को ईडी के सामने हाजिर होना है। ये तमाम फैक्ट्स हैं और एक और फैक्ट्स है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने कोई भी बीजेपी नेता हाजिर नहीं होता। वह बात भूल जाते हैं कि किस किस को गिरफ्तार किया गया है। तमाम विपक्ष के नेता अनिल देशमुख, नवाब मलिक, सत्येंद्र जैन, लेकिन जब ईडी के निशाने पर कौन है? राहुल गांधी और उनकी बुजुर्ग मां सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में इसलिए कहते हैं जिसने जो गड़बड़ की है उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, मगर हकीकत यह है चाहे एनआईए हो, ईडी हो, प्रवर्तन निदेशालय हो, सीबीआई हो, इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने के लिए करती है, सिर्फ उन पत्रकारों के लिए करती है जो उन्हें सवाल करते हैं। मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, याद रखिएगा, इन शब्दों को एक वक्त ऐसा आएगा जब इन्हीं कारणों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों के खिलाफ किया जाएगा। यह विधि का विधान है, इसे कोई नहीं बच सकता। आज की खबरों को यही विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।